कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों की विरक्त तथा नारद जी को दक्ष के श्राप का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति मर्म समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री अश्विनी से हयर्ष नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। सब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा से सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। वहाँ बड़े बड़े मुनि सिद्ध पुरुष महानिवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते हुए हर्षों ने अंतकरण शुद्ध हो गए और उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजापति के लिए तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्षों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तो तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष, एक ऐसा बिल है जिसके बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहना चाहती है। ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थ से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र के समान बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्षों, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेशों को समझ नहीं लोगे, इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्ष जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देव ऋषि नारद की ये गुण वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करने लगे। देव ऋषि नारद का कहना तो सच है कि यह लिंग शरीर, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है। यही आत्मा अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। जब वे जागृत आदि 3 अवस्थाओं और उनके अभिमानियों के विभिन्न उनका साक्षी तुरी है, वह सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से ओतु नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीवों को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता है, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता है, जो स्वयं अंत ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीव में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान, इसके संग से जीव रूप पुरुष को ऐसा ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियाँ चालों को जाने बिना विवेक रहित कर्मों की क्या सिद्धि मिलेगी? माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है तो प्रलय भी। जो लोग इसके निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि रूपों में वह वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश और अनभिज्ञ है, वह माया की कर्मों से क्या लाभ उठा पावेगा? ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर हैं। पुरुष उनका आश्चर्य में आश्रय है। वही समस्त कार्य कारण रूप जगत का अधिष्ठाता। यह बात न जानकर सच्चा स्वतंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता के लिए जाने कर्म व्यर्थ ही है। भगवान स्वरूप बतलाने वाले शास्त्र हंस के समान निर्क्षीर विवेकी हैं। वे बंधन, मोक्ष, चेतन, जड़ के अलग अलग करके दिखा देते हैं। ऐसे अध्यात्म शास्त्र हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ है?
यह काल ही चक्र है, निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है। ये सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है और इसके रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल का नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उसका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ये अनित्य कर्मों से क्या लाभ है। शास्त्र ही पिता है, क्या दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। उसका आदेश कर्मों में लगना ही उसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता है वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। परीक्षित हर्षों ने एक ही मत से यह निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे मोक्ष के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता है। इसके बाद देवऋषि नारद ईश्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थित करके लोक लोकांतर में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए और उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी अक्सिनी के गर्भ से 1000 पुत्र उत्पन्न किए और उनका नाम सबलाक्ष। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए गए। उस नर नारायण सरोवर पे गए, जहाँ जाकर उन्हें बड़े बड़े भाइयों की सिद्धि प्राप्त की थी। सब लाक्षों ने वहाँ जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से उनके अंतकरण के सारे मल धुल गए। वे परम ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या करने लगे। कुछ महीनों तक केवल जल, कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते रहे, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परम हंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्रधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शवलाक्ष प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास देवऋषि नारद आए। उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुकरण करते हैं, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, सब लाक्षों ने इसी प्रकार उपदेश देकर देवऋषि नारद जी वहाँ चले गए। उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति के प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के लिए अनुकूल है। ये बीती हुई रात्रि के समान तो उस मार्ग में अब तक लौटे ही नहीं और ना आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहली की भांति अब भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया है। अब उन्हें अपने पुत्रों के कर्तव्यच्युत से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होंठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, तुम झूठ मूठ साधु का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा है। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मा तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया है। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुम्हें भगवान के पार्षद रहकर उनकी कीर्ति में कलंक लगा दिया है। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव से विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य ही स्नेह पास और विषाक्ति बंधन कट सकता है, तो तुम्हारे यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ का वैराग स्वांग भरने वाले से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता है। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता है, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर भी स्वयं जैसा वैराग्य होता है वह दूसरों के बहकाने से नहीं होता है। हम लोग शतग्रस्त हैं, अपनी मर्यादा धर्म का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा अक्षम्य अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया।
तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पे ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वैसी ही दुष्टता का व्यवहार किया है, इसलिए मुड़ जाओ, लोक लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का कोई ठौर नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे को किया हुआ अपकार सह लिया जाए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों,